सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से जो बीते दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। संसद भवन में पेश हुआ देश की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा। दोनों सदनों में रखा गया ये आर्थिक सर्वेक्षण। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 से ठीक पहले ये आर्थिक रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने 56 करोड़ लोगों के पास रोजगार होने का दावा किया है और रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि फ्रीबीज से देश पर कर्ज बढ़ रहा है। जो अलग अलग राज्य सरकारें फ्री की योजनाएं चलाती हैं, फ्री बिजली पानी वगैरह, तो इससे देश में कर्ज बढ़ रहा है। इसके अलावा भी महंगाई, खेती किसानी की हालत क्या है, ये सब कुछ जानकारी बताई सरकार ने इस आर्थिक सर्वेक्षण में। महंगाई से लेकर जीडीपी, नौकरी, खेती किसानी, सरकारी कर्ज, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व, एक्सपोर्ट, निर्यात वगैरह को लेकर भी इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने ये आंकड़े जारी किए। वहीं दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने बताया कि हमारे देश में 40% गिग वर्कर्स की कमाई 15,000 से भी कम है। तो इकोनॉमिक सर्वे में गिग वर्कर्स के लिए भी मिनिमम अर्निंग तय करने की सिफारिश की गई है। गिग वर्कर्स जो कि जैसे ओला उबर के कैब ड्राइवर हो गए, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय हो गए और भी जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय, इस तरह की ई कॉमर्स कंपनियों के जो वर्कर होते हैं उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है, राइट। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने यह भी प्लान रखा है कि देश भर में 1000 सरकारी ITI को अपग्रेड किया जाएगा और पिछले एक साल में 43 लाख से भी ज्यादा कौशल विकास अप्रेंटिस जोड़े गए। इस आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता भी बन चुका है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी मजबूत स्थिति में है अभी। वहीं इकोनॉमिक सर्वे में मजबूत ग्रोथ के साथ ही महंगाई पर भी बड़ी राहत की खबर आ रही है कि वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड निचले स्तर पर रही महंगाई दर। हालांकि अगले साल थोड़ी धीमी रह सकती है हमारे देश की आर्थिक वृद्धि की। जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% से 7.2% तक रहने का अनुमान जताया है सरकार ने। बाकी और भी दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण की अगर आप बड़ी बातें देखना चाहते हो कि सरकार ने इस रिपोर्ट में महंगाई और रुपये 2026 को लेकर भी बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत 2047 की ओर नई गति का संकेत है ये। वैसे दोस्तों आने वाले बजट में LPG गैस सिलेंडर से लेकर पान मसाला और फास्टैग तक 1 फरवरी 2026 से हमारे देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नए नियम लागू होंगे। बजट के साथ ही आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ेगा। तो 1 फरवरी से और क्या क्या बदलेगा, वहीं बजट 2026 को लेकर सरकार की क्या संभावित बड़ी घोषणाएं हैं, इसको लेकर डिटेल जानकारी आज दिन में मैं आपको DLS न्यूज चैनल पर अलग से बता दूंगा। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, अभी लोकसभा की कार्यवाही रविवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि अब 1 फरवरी रविवार को वित्त मंत्री बजट पेश करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। पहली बार चांदी का भाव 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुका है। तो वहीं सोने ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते दिन सोना चांदी दोनों नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। एक ही दिन में चांदी का भाव 19,500 रुपए उछलकर अभी 4,04,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि सोना 1,83,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भी पार पहुंच गया है। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार की नीतीश सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया। बिहार राज्य की महिलाओं को महिला रोजगार योजना में अब मिलेगी 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद। आपको पता होगा इस योजना के पहले चरण में हर पात्र महिला को 10-10 हजार रुपए दिए गए। अब नीतीश सरकार महिलाओं को 2-2 लाख रुपए अतिरिक्त देगी और भी इस योजना के तहत। तो अब आगे क्या प्लान है बिहार सरकार का, आगे मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले लिए गए हैं। फिलहाल देखिए अगली खबर। अमेरिका के US फेडरल रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया और ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। जो पिछली ब्याज दरें थी उनको अपरिवर्तित रखा है। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, UGC के नए नियमों को लेकर जो देश भर में विरोध किया जा रहा, तो अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के लागू होने पर फिलहाल रोक लगा दी है और केंद्र सरकार को नया ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश भी दिया है। देश भर में हुए विरोध के बाद अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि UGC के नए नियमों की जांच करेगा अब खुद सुप्रीम कोर्ट और तब तक फिलहाल 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे। तो UGC के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 19 मार्च तक रोक लगाने का आदेश दिया और इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के CJI बोले कि हम और पीछे जा रहे हैं। आखिरकार जाति आधारित नए नियम बनाने की क्या जरूरत थी। आपको पता होगा बीते कुछ दिनों से देश भर में UGC के नए नियमों का विरोध देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अब सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद भी सरकार बोली कि हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। देखिए जरा, लेकिन विरोधकर्ताओं का कहना कि हमें बेड़ियों से नहीं बांधा जा सकता है। UGC के नए नियम के खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत बिहार, पटना वगैरह में भी प्रदर्शन देखने को मिला। काला झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए लोग बाग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन नियमों से तो समाज बिखर जाएगा, काफी खतरनाक परिणाम होंगे। यही वजह है कि UGC के न्यू रूल्स पर देश की शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है। और भी आप ये देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इन कानून पर रोक लगाते हुए 4 अहम कमेंट्स भी किए, टिप्पणियां। वहीं खबरें UGC काले कानून के विरोध में शंखनाद सभा का आयोजन होगा 1 फरवरी को। शहीद स्मारक पर भी जन आक्रोश निकाला जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। AI कंपनियों के CEO से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दरमियान PM
मोदी ने कहा कि यूपीआई से भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया, एआई में भी यही करने की जरूरत है। पीएम मोदी बोले कि एआई के नैतिक उपयोग पर कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन एआई के गलत इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन हुआ। गणतंत्र दिवस के बाद अब ये आयोजन देखने को मिला। इसमें तीनों सेनाओं और सीएपीएफ के बैंड ने धुनें पेश की है। इस दरमियान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। और एक बड़ी अच्छी खबर आ रही, देखिए आप, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट बनने के लिए तैयार है राजस्थान जयपुर का एसएमएस हॉस्पिटल। अभी यहाँ 10,000 बेड हैं। जल्दी यहाँ हेलीपैड, कैफेटेरिया बनेंगे और हर बीमारी का इलाज हो पाएगा। जयपुर का जो एसएमएस यानी सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज है, वो अब दुनिया में सबसे ज्यादा बेड क्षमता वाला मेडिकल संस्थान बनने जा रहा है। और वहीं खबर देखिए, लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो कि अभी जेल में बंद है, तो जोधपुर जेल में उन्हें जेल के पानी से पेट दर्द की शिकायत हो रही है। गंभीर संक्रमण की शिकायत दी। अब सरकार ने कहा कि 21 बार जांच हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब उनके इस मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। और ये एक खबर देखिए दोस्तों, किस तरह से पॉलिटिक्स, राजनीति के पावर के चलते दादागिरी लगाते हैं लोग। मध्य प्रदेश के शिवपुरी का ये मामला है। जब एक शख्स की पुलिस ने बाइक रोकी तो वो शख्स वहाँ के इलाके के विधायक का भाई निकला, तो विधायकी के नाम पर धौंस जमाने लगा। कहा कि अब तू मेरी बाइक को घर छोड़कर आएगा। पुलिस को ये कह रहा वो शख्स, तो कांस्टेबल बोला कि चाहे तो मेरी वर्दी उतरवा दोगे तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। शिवपुरी के नरवर में पुलिसकर्मी ने हेलमेट नहीं पहनने पर एक शख्स की बाइक रोकी, तो विधायक के भाई ने बीच सड़क पर ही धमकी दे डाली और खुलेआम दादागिरी करने लगा। देख सकते हैं आप किस तरह से पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई कर रहा हूँ। क्या कहना चाहोगे दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में जो अपने विधायक के भाई होने का रोब जमाते हैं ये। वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही, पार्टी में मतभेदों के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। उन्होंने कहा कि सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। केरल चुनाव की मीटिंग में वो शामिल नहीं हुए थे, तो उसके बाद ये मुलाकात देखने को मिली है। और वहीं खबर है दोस्तों, इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में इंडियन नेवी का मार्चिंग दल तीनों सेनाओं में सबसे बेस्ट रहा। राज्यों में महाराष्ट्र और मंत्रालयों में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही है। चलिए अगली खबर देखिए, पति पत्नी के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि शादी के बाद साथ नहीं रह रहे अगर पति पत्नी, तो रजिस्ट्रेशन एकमात्र औपचारिकता मानी जाएगी। हालांकि रजिस्ट्रेशन से 1 साल पहले तलाक से इनकार करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये मतलब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक पति पत्नी के मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। देखिए हाईकोर्ट के जस्टिस बोले कि शादी का रजिस्ट्रेशन केवल एकमात्र कानूनी औपचारिकता है, इससे ये साबित नहीं होता कि दोनों ने रिश्ता निभाया ऐसा। चलिए दोस्तों खबर आ रही है, दिल्ली की साकेत कोर्ट से दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को बरी कर दिया गया मेधा पाटकर के 25 साल पुराने मानहानि मामले में। और वहीं देखिए बड़ी खबर, कयामत से सिर्फ 85 सेकंड दूर है अब दुनिया। क्या है आखिर डूम्सडे क्लॉक और इसके समय ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अगर आपने कभी इस डूम्सडे क्लॉक के बारे में सुना होगा तो आपको आइडिया आ रहा होगा। ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों की एक तरह की इंटरनेशनल क्लॉक है। इसे एक प्रतीक के तौर पर माना जाता है। जब भी दुनिया में विश्व युद्ध जैसे हालात हो या जैसे अभी अमेरिका वेनेजुएला जैसी स्थितियां पैदा हो रही हो, तो इस घड़ी के टाइम को आधी रात के नजदीक सेट कर दिया जाता है। और अभी ये आधी रात से सिर्फ 85 सेकंड पहले के समय पर सेट किया गया है। हाल ही में 27 तारीख को ये डूम्सडे क्लॉक की तारीख बदली गई। तो इस घड़ी में समय जितना नजदीक होगा मिडनाइट के, आधी रात के, उतना ही मतलब दुनिया भर में टेंशन भरा माहौल चल रहा है। कभी भी पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो सकती है, परमाणु हमले हो सकते हैं ऐसा। तो इससे दुनिया में बड़ा नुकसान हो सकता है, दुनिया खत्म हो सकती है ऐसा। अच्छा वैसे दुनिया खत्म होने पर एक और साइंस से भी इंटरेस्टिंग खबर आ रही, देखिए आप, कि अंतरिक्ष में घूम रहे हैं लावारिस शिकारी ब्लैक होल्स। अगर ये हमारे सोलर सिस्टम के किसी ग्रह से टकरा गए, पृथ्वी से टकरा गए, तो चंद सेकंड में पूरा सौर मंडल, सोलर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। हालिया स्पेस साइंटिस्ट की तरफ से एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, सरकार ये तस्वीर बदलनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ गोटी खेल रही छात्राएं, न ड्रेस पहनने और न बैग की जरूरत है। गुरु भी गायब है। ये हालात है हमारे देश के कई सरकारी स्कूलों के। हाल ही में अमर उजाला ने इस तरह का एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया और कुछ स्कूलों में विजिट किया तो पता चला कि बच्चे भी खेलने में मस्त हैं और टीचर्स पढ़ाने वाले हैं ही नहीं। देखिए जरा आप। चलिए बड़ी खबर आ रही, यूरोपीय संघ ने ईरान के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया, कदम उठाया। अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन की सूची में डाल दिया है। ये ईरान का एक संगठन है और इसको टेररिज्म लिस्ट में डाल दिया है यूरोपीय संघ ने ऐसा। वहीं देखिए बड़ी खबर, घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि कोई काम पर नहीं रखेगा अगर न्यूनतम वेतन तय किया गया तो। इस मुद्दे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन सुनवाई हुई। और वहीं दोस्तों हमारे देश में जातियों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि केंद्र सरकार में काम करने वाले 66% से भी ज्यादा सफाई कर्मचारी SC ST या OBC वर्ग से हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है। और वहीं खबर है, कृषि मंत्री ने भी विभागीय समीक्षा की, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए। राजस्थान में कृषि मंत्री ने यह बैठक आयोजित की। चलिए खबर आ रही दोस्तों, प्रदूषण का असर। देखिए राजधानी दिल्ली के खिलाफ मैच में भी मास्क पहनकर उतरे मुंबई के खिलाड़ी हैं, क्योंकि इन खिलाड़ियों को इतना पोल्यूशन महसूस हुआ कि मास्क लगाकर इन्हें खेलना पड़ा। चलिए खबर आ रही है, 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक संचालित होगा स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। राजस्थान सरकार की तरफ से ये नई पहल की जा रही है। वहीं राजस्थान
में 1 फरवरी से किसान भाई लोग किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से गेहूं विक्रय के लिए भी ऑनलाइन पंजीकरण करा पाएंगे। इस राजस्थान सरकार की वेबसाइट के माध्यम से MSP पर गेहूं बेचने के लिए 1 फरवरी से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, है ना। तो अपने नजदीकी ई-मित्रा सेंटर या कहीं पर भी किसान भाई लोग ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। 30 स्कूलों में बम धमकियों से हड़कंप सा मच गया। अब सचिवालय समेत 3 अहम सरकारी इमारतों को भी धमकी मिली। बीते दिन पंजाब, चंडीगढ़ समेत इन इलाकों में कई स्कूलों में बम की धमकियां दी गई हैं, अलग अलग राज्यों में। और वहीं देखिए पंजाब के जालंधर में किसानों का बड़ा ऐलान, नेशनल हाईवे जाम की तारीख में बदलाव किया। पहले भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का कहना था कि आज 30 जनवरी को हाईवे जाम करेंगे, लेकिन अब किसानों का कहना है कि इस तारीख में बदलाव करके अब 2 फरवरी को किसान भाई लोग हाईवे जाम करेंगे अपनी कुछ मांगों को लेकर। ऐसा वहीं देखिए दोस्तों, हार्ट अटैक पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि राजधानी दिल्ली में 20 साल में हृदय रोग से 3 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई। युवाओं पर भी आजकल हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने लगा है। जीवन शैली यानी आम लोगों की जो आम लाइफस्टाइल है वो इसके पीछे एक बड़ी जानलेवा वजह बन रही है। देखिए मतलब अकेले राजधानी दिल्ली में पिछले 20 सालों में हृदयघात, हार्ट अटैक या हृदय से संबंधित बीमारियों से 3 लाख मौतें हुई हैं। ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। चलिए खबर आ रही है, साइबर सुरक्षा पर अगले 10 साल में $1 अरब खर्च करेगी भारतीय एयरलाइंस कंपनियां, एयरबस की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। वहीं देखिए हमारे देश में आवारा डॉग्स के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और इस फैसले को सुरक्षित रखा और कहा कि हर दिन 100 कुत्तों की नसबंदी करना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। अगर वाकई में आवारा कुत्तों की समस्याओं से निपटना है तो हमें कुछ नया समाधान निकालना होगा, ये कहना है देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का। वहीं आवारा मवेशियों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NHAI अपने ठेकेदारों से गौशालाएं बनवाने को कहे, क्योंकि आवारा पशु जो हाईवे वगैरह पर सड़कों पर घूमते जिससे आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी ये निर्देश जारी किया। वहीं देखिए चुनाव के SIR मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए एक तो चुनाव आयोग से कहा कि SIR पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए, असली नागरिकों के नाम न काटे जाएं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता बोले कि ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मनमानी नहीं कर सकता है। चुनाव अधिकारी अदालत नहीं है जो नागरिकता तय करेंगे। तो लोगों के जो वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और चुनाव आयोग को ये निर्देश दिए। देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या क्या बातें कही है। वैसे खबर आ रही है अब दिल्ली सरकार ने भी शुरू की वोटर लिस्ट के SIR की तैयारी, बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने में जुटी है भाजपा राजनीतिक पार्टी भी। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के बाद हंगामा मच गया। काफी तनाव भरा माहौल है उनके इलाके में, क्योंकि एक तो उनके पिता ने दावा किया कि उनकी मौत इंजेक्शन के कारण हुई। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उनकी अचानक मौत पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर साध्वी प्रेम बाइसा की मौत कैसे हुई, क्या हुआ था उनके साथ? और अभी कुछ महीनों पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, उस पर भी साध्वी का कहना था कि वो तो उनके पिताश्री थे। जुलाई 2025 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। तो कुछ रिपोर्ट्स में तो बताया जा रहा है कि उस वीडियो की वजह से उन्होंने इस तरह का कदम उठाया, तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि साध्वी की जान जानबूझकर ली गई। आखिर साध्वी की मौत के पीछे असली वजह क्या है, इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। अब असली सच तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आज जास्ती गांव में साध्वी प्रेम बाइसा का अंतिम संस्कार होगा। जोधपुर MGH में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ भी है। वैसे साध्वी एक सामान्य लड़की थी जिनकी बचपन में मां की मौत हो गई, आश्रम में रही है। 12 साल की उम्र में पहली कथा की थी इन्होंने। एक ट्रक ड्राइवर की बेटी आखिर कैसे प्रेम बाइसा बनी और अभी मात्र 23 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। ये दुनिया को अलविदा कह गई है, पीछे कई गंभीर सवालों को छोड़ते हुए। हम उम्मीद करते हैं कि साध्वी के जो असली अपराधी हैं उनको जरूर सजा मिलेगी और साध्वी जी को न्याय मिलना चाहिए। और वहीं देखिए शंकराचार्य विवाद मामले पर भी खबर आ रही कि शंकराचार्य से माफी मांगेगा प्रयागराज प्रशासन। अविमुक्तेश्वरानंद ने इसके लिए 2 शर्तें रखी। लखनऊ के 2 बड़े अधिकारी संगम स्नान कराएंगे उन्हें, लेकिन फिलहाल जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हैं उनके खुद मीडिया प्रभारी का यह कहना है कि प्रयागराज प्रशासन ने उनके लिए इस बातचीत पर सहमति बनाने का प्लान किया है। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज की ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप मौसम अपडेट में तो देखिए उत्तर भारत के 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। अभी भी 19 शहरों में शीतलहर का अलर्ट IMD की तरफ से नया अपडेट जारी किया है। अभी भी वैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी चल रही है, तो वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश की भी संभावना है। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां। मध्य प्रदेश में मंदसौर सबसे ठंडा इलाका रहा, जिसका तापमान 4.5 डिग्री के लगभग चल रहा है। MP के कई जिलों में कोहरा छाने की चेतावनी है। हालांकि राजस्थान में तो बारिश और ओले गिरने का भी अलर्ट जारी हुआ। कोहरे ने भी परेशानी बढ़ाई, शीतलहर के कारण पारा गिरा, ठंड भी बढ़ी है। लेकिन कल 31 जनवरी को राजस्थान के इन उत्तरी जिलों में, पूर्वी जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट जारी किया है। वहीं 1 फरवरी को भी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश और ओले की चेतावनी है। और छत्तीसगढ़ में देखिए सरगुजा, रायपुर, पेंड्रा में कोहरा छाया हुआ। अगले 3 दिन में तापमान और गिरेगा। बस्तर में टेम्परेचर स्थिर है, तो छत्तीसगढ़ में ठंड और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में भी पलटा मौसम। कानपुर समेत 15 जिलों में कोहरा छाया हुआ है।
गोरखपुर में सुबह से बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी और कुछ कुछ जिलों में फिर से बारिश भी हो सकती है। वहीं राजधानी दिल्ली में हुई बारिश का असर झारखंड पर भी दिख रहा है। देखिए आप, गढ़वा, चतरा, पलामू और लातेहार में बारिश के आसार हैं। आज 30 जनवरी के बाद बदलेगा मौसम। बिहार के भी 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई। ठंड बढ़ेगी और 6 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। कोहरे की वजह से 4 ट्रेनें भी लेट हुई। हरियाणा के भी 16 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। वंदे भारत समेत 23 ट्रेनें लेट हुई। रोहतक हाईवे पर विजिबिलिटी 0 रही। तो वहीं पंजाब चंडीगढ़ में भी शीतलहर की चेतावनी। कई जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ है। 31 जनवरी से बारिश का अनुमान है। दिन का पारा बढ़ रहा है लेकिन तापमान सामान्य से अभी भी नीचे ही चल रहा है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बाद फिर से बर्फबारी का अलर्ट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल एक्टिव होगा तो 3 फरवरी तक फिर बादल बरसेंगे। बर्फबारी और बारिश की चेतावनी है। वैसे हिमाचल में हुई बर्फबारी की वजह से 889 सड़कें बंद पड़ी हैं। हजारों बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। इधर उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी समेत 4 जिलों में हिमस्खलन का खतरा है। 3 जिलों में बारिश हो सकती है। केदारनाथ में बर्फ हटाने में जुटी है ITBP। और हिमाचल में तो भारी बर्फबारी के बाद अब हिमस्खलन का खतरा भी बढ़ने लगा है। पांगी में बर्फ की नदी के वायरल वीडियो के पर प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की और कहा कि टूरिस्ट भी सावधान रहें। और भी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहने वाला है। और चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 221 अंक चढ़कर 82,566 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 73 अंक चढ़ा। IT और ऑटो सेक्टर्स में बिकवाली देखने को मिली। अडानी पावर का मुनाफा 19% तक घटा और स्विगी को 1065 करोड़ का घाटा हुआ। वहीं अगले 20 साल में इंडिगो कंपनी अपनी सेवाओं में बड़ा विस्तार करेगी। अभी दुनिया की शीर्ष 8 एयरलाइनों में शामिल हुई इंडिगो कंपनी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। केरल सरकार ने अपना बजट जारी कर दिया है और इस बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 14,500 करोड़ रखे हैं। आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। 1,000 रुपए और 500 रुपए हर महीने मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। केरल के वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश किया गया। वैसे देश का आम बजट तो 1 फरवरी को आएगा। और चलिए अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ था तो उनके प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। इसमें फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी होता है जिससे हादसे के कारण का पता लग पाएगा। वैसे बीते दिन अजित पवार का अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी ने गंगा जल चढ़ाया, बेटू ने मुखाग्नि दी, गन सैल्यूट दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह और शरद पवार भी अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद नजर आए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग पहुंचे, कई रोते नजर आए। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं उनके साथ जो उनके सुरक्षा कर्मी भी इस हादसे में अपनी जान गंवाई थे तो उनका भी अंतिम संस्कार हुआ। उनको भी बेटू ने मुखाग्नि दी। और अब खबर आ रही दोस्तों की अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र में बन सकती है डिप्टी CM। NCP नेता ने इस तरह के संकेत भी दिए हैं। अब वो अपने पति की बारामती सीट से भी चुनाव लड़ सकती है। वहीं पार्टी के शरद गुट में विलय होने की भी चर्चा चल रही है। और इस बीच देखिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बजट सत्र से पहले PM मोदी की बातें दिखावटी हैं, सदन में जवाब नहीं देते हैं। संसद के बाहर PM बोले थे कि हमारी रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी है, तो इस पर विपक्ष ने तंज भी कसा। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। वेनेजुएला के एयर स्पेस को कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए फिर से खोला जाएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है। वहीं पाकिस्तान के TTP के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया। तिराहा घाटी को खाली करने का भी आदेश जारी हुआ। और खबर है रूस जाएंगे अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। यूक्रेन के साथ वॉर खत्म करेंगे, पुतिन से प्राइवेट मीटिंग करेंगे। आखिरकार रूस यूक्रेन जंग पर अब ये सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है कि दोनों देशों के नेता आमने सामने बैठकर मीटिंग कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। वहीं देखिए दोस्तों थाईलैंड वायुसेना को बड़ा झटका लगा। प्रशिक्षण के दौरान अमेरिका निर्मित विमान क्रैश हो गया जिसमें 2 पायलटों की जान चली गई। एक और बड़ी विमान दुर्घटना भी देखने को मिली कोलंबिया में भी। इस दुर्घटना में भी सांसद समेत 15 लोगों की मौत हो गई। ये सभी के सभी विमान में सवार थे। कोलंबिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक भयानक विमान दुर्घटना में 15 लोगों की जान चली गई। देखिए आप। वहीं खबर है मैच फिक्सिंग के खिलाफ चाइना ने ऐतिहासिक कदम उठाया। 73 लोगों पर तो लाइफ टाइम बैन लगा दिया और क्लबों पर भी भारी जुर्माना लगाया। और खबर आ रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत की आयात नीति भी बदल दी। US से कच्चे तेल का एक्सपोर्ट बढ़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने ये डेटा जारी किया है। और दोस्तों इंडिया EU FTA पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि भारत बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स का पावर हाउस। 2035 तक भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात $100 अरब पार करने का टारगेट रखा गया है। जो हाल ही में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इस वजह से देश का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना। वहीं खबर है मेलानिया ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री ब्रिटेन में फ्लॉप हुई। लंदन प्रीमियर का सिर्फ 1 टिकट बिका। इसमें ट्रंप के दोबारा जीतने के बाद की कहानी है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी फ्लॉप डॉक्यूमेंट्री बनी। जबकि अमेजोन कंपनी ने फिल्म के राइट्स 340 करोड़ में खरीदे थे। देखिए आप। वहीं खबर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी 8 साल बाद चाइना पहुंचे। कोरोना काल में चीनी कंपनी हुआवे को निकाला था। अब बोले कि अमेरिका अपनी जगह है लेकिन चीन भी जरूरी है। और दोस्तों मेडिकल साइंस से भी एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। देखिए आप। स्पेन के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज खोजा। 6 साल चूहों पर रिसर्च की और ये रिसर्च कामयाब रही। इसी कैंसर की वजह से एप्पल कंपनी के CEO स्टीव जॉब्स की जान गई थी। तो अब आखिरकार अच्छी बात है, स्पेन के वैज्ञानिकों को इस कैंसर का इलाज मिल गया
गया, जो कि दुनिया भर के मेडिकल साइंस के लिए एक बड़े ही चमत्कार की बात साबित हो गई है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, बांग्लादेश में बीएनपी और जमात कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई, एक शख्स की तो मौत भी हो गई। बांग्लादेश में भी फिर से तनाव भरा माहौल देखने को मिल रहा है। और बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हर महीने बजट का हिसाब देगी अब वेनेजुएला सरकार। अमेरिका तेल बेचने से कमाए पैसे भेजेगा, अकाउंट संभालने की जिम्मेदारी कतर को मिली है। देखिए आखिरकार अमेरिका ने मानो वेनेजुएला को पूरी तरह से खरीद लिया हो, इस तरह की पॉलिसियां लागू कर रहा है। और अमेरिका सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, टेक्सास में नए H-1B वीजा भी जारी नहीं किए जाएंगे। गवर्नर ने अगले साल मई 2027 तक के लिए रोक लगा दी है। 15,000 भारतीयों पर भी असर पड़ेगा इस फैसले का। और वहीं देखिए अल्बानिया में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक AI मंत्री जो बनाई गई थी, तो उन पर भी अब शक किया जा रहा। बनाने वाली एजेंसी के 2 अफसरों को हाउस अरेस्ट किया गया, सरकारी ठेकों के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में, कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Redmi Note 15 Pro स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, कीमत 26,999 से शुरू है। और वहीं Vivo X200T फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी लॉन्च हुआ, इसकी शुरुआती कीमत 60,000 से। और बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने जो यूरोपियन यूनियन के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, 50% से घटाकर जो 20% कर दिया, तो इस वजह से हिमाचल प्रदेश के एप्पल इंडस्ट्री पर संकट छाया। हिमाचल के जो एप्पल के किसान हैं, बागवान हैं, सेब बोने वाले, वो भी इससे चिंतित है और केंद्र सरकार से नाराज है वो। और राजस्थान में ये एक अनोखी पहल देखिए दोस्तों, गांव वालों ने बनाया करोड़ों रुपयों का स्कूल और अब ये स्कूल सरकार को देंगे। पहले जो इनके यहाँ पुराना स्कूल था, बच्चे बरामदे में बैठकर पढ़ते थे, बाथरूम तक नहीं था। लेकिन देखिए गांव वालों की बड़ी पहल, संगठन में शक्ति है वो कहते हैं ना। तो गांव के लोगों ने खुद चंदा इकट्ठा करके अपने बच्चों के लिए स्कूल बना दिया। सरकारी बजट के भरोसे बैठे नहीं रहे, क्योंकि वो तो 5 साल भी नहीं आए, 10 साल भी नहीं आए, क्या पता। और ये गाँव है दोस्तों राजस्थान के जालोर जिले से 18 किलोमीटर दूर नरसाना गाँव में ये भव्य स्कूल बनाया गया। अगले महीने फरवरी में इसका उद्घाटन है। और वहीं खबर देखिए, दिल्ली सरकार लाएगी डिजिटल HRMS, कर्मचारियों के सभी कार्य अब ऑनलाइन होंगे। ये इस तरह की नई प्रणाली लागू करने जा रही दिल्ली गवर्नमेंट। और खबर है, दिल्ली में विधायकों की स्वास्थ्य जांच भी सुनिश्चित करेगी विधानसभा, उपचार के लिए होने वाला खर्च कम करना है इसके पीछे उद्देश्य है। वहीं 728 करोड़ की लागत से दिल्ली के कई इलाकों को संवारा जाएगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मानसून से पहले राहत देने का वादा किया है और इस नई योजना से राजधानी के इलाकों में सड़कों, ड्रेनेज और जल भराव जैसी समस्याओं को ठीक किया जाएगा, ताकि बारिश के मौसम में लोगों को दिक्कत ना हो, है ना। वहीं खबर है, दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों पर भी खतरा मंडरा रहा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इसमें भी बड़ा बदलाव करने जा रही, पात्रता वगैरह में, तो कई लोगों की पेंशन हट सकती है ऐसा। और रेलवे से अपडेट आ रहा दोस्तों, झारखंड और बिहार की ट्रेनों में घटेंगे स्लीपर कोच, ऐसे कोच बढ़ाए जाएंगे, यात्रियों पर बढ़ेगा किराए का बोझ भी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब ग्राम सभा खुद तय करेगी विकसित जनजाति गाँव का प्लान। केंद्र सरकार ने माना उदयपुर सांसद का सुझाव, 30 जिलों के 6019 गाँव में ये अभियान चलाया जाएगा विशेष तौर से। चलिए दोस्तों कुछ क्राइम जगत, अपराध की दुनिया से जुड़ी खबरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश के उन्नाव का ये मामला है, मौसी की संपत्ति हड़पने के लिए मासूम भाई बहन को मौत के घाट उतार दिया। 2 दोस्तों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। देखिए संपत्ति के लिए किस तरह से अपने ही अपनों के हत्यारे बन जाते हैं। और मध्य प्रदेश के जबुआ का ये एक मामला देखिए, एक पति ने रील बनाने से मना किया तो पत्नी ने पति को ही मार डाला, जबकि पत्नी तो अभी नाबालिग है। और जिस पगड़ी का साफा पहनकर शादी की, उसी पगड़ी से पति का गला घोंट दिया। यूट्यूब से सीखा फंदा बनाना भी। देखिए आप, क्या जमाना आ गया यार। MP के जाबुआ में पत्नी बारात में रील नहीं बनाने देने पर इस कदर नाराज हुई कि शादी के तुरंत बाद ही पति का गला घोंटकर हत्या कर दी। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने मामले का खुलासा भी कर दिया। और कुछ बड़े सड़क हादसे देखिए आप, राजस्थान के भरतपुर में बड़ा हादसा हुआ। कासगंज से जयपुर आ रही बस ट्रेलर से भिड़ी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के आगरा जयपुर हाईवे पर घने कोहरे की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। एक और बड़ा हादसा देखिए, राजस्थान में जाट महासभा के प्रदेश महासचिव समेत 3 और लोगों की भी मौत हो गई। हरियाणा के हाईवे पर यह हादसा हुआ। ये दोस्तों के साथ संत रामपाल के आश्रम से लौट रहे थे। वहीं एक कातिल बाप की कहानी देखिए जरा, ये 2 साल के मासूम बच्चे को पटक पटक कर मार डाला और घर आकर पत्नी से बोला कि ये सीढ़ियों से गिर गया। और माँ की ममता को शर्मसार करने वाली ये खबर देखिए, माँ बाप ने अपना ही नवजात बेटा बेच दिया। जब दादी ने विरोध किया तो दादी को जान से मारने की धमकी भी दी। ग्रेटर नोएडा का ये मामला है देखिए आप। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए, खेल समाचार पर खबर है, भारत में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप खेलने आएंगे बांग्लादेश के खिलाड़ी। T20 वर्ल्ड कप खेलने से तो मना कर दिया था, लेकिन ये टीम आएगी। वहीं पहले T20 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हराया। और वहीं खबर देखिए, भारत के एयरलाइन सेक्टर से रिपोर्ट आ रही कि भारत बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन बाजार। एयरबस ने दावा किया कि 2035 तक 3 गुना तक हवाई जहाज बढ़ा दिए जाएंगे। वहीं यूरोपीय बैंकों के लिए भी खुलेंगे भारत के दरवाजे। 4 सालों में 15 नई शाखाओं को मंजूरी मिलेगी। इंडिया EU FTA के साथ ही ये मंजूरी मिल चुकी है वैसे। वहीं देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार सोशल मीडिया को लेकर भी चेतावनी दी है। बच्चों के लिए सोशल मीडिया चलाने की उम्र सीमा तय करने की भी सिफारिश की गई। और एक रिपोर्ट आ रही कि साल 2026 में स्मार्टफोन शिपमेंट घटेंगे, लेकिन महंगे फोन भरेंगे कंपनियों की तिजोरी, यानी कंपनियों का मार्जिन बढ़ेगा ऐसा। वहीं खबर है, AI में अमेरिका और चीन की नकल नहीं
करेगा भारत, आर्थिक सर्वे में दिखा देश का अगला AI विजन भी। इकोनॉमिक सर्वे में एक और रिपोर्ट आ रही कि घट जाएगी भारतीय युवाओं की रोजगार पाने की क्षमता भी। सर्वे में ये भी चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। वहीं खबर है दोस्तों 1 फरवरी 2026 से फास्टैग का एक नया नियम लागू होगा। ड्राइवरों के लिए NHAI ने अहम गाइडलाइन जारी की है और एक तो फास्टैग के लिए KYV यानी नो यूर व्हीकल प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो इससे गाड़ी मालिकों को फायदा होगा। देख सकते हैं आप इस नियम के बारे में कुछ और डिटेल जानकारी भी। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड में अब यमुनोत्री धाम में भी गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश जारी हो चुका है। बद्रीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री में भी एंट्री नहीं मिलेगी। यानी उत्तराखंड के चारों धामों में अब बिना हिंदू धर्म के लोग बाग नहीं जा पाएंगे। सनातन धर्म के लोगों को ही जाने की इजाजत होगी, है ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, अब दवा कंपनियों को अनुसंधान के संबंध में टेस्ट लाइसेंस लेने की नहीं होगी जरूरत। सरकार ने नियमों में संशोधन में ये बदलाव किया है। वहीं खबर है राजस्थान में शराब बियर की कीमतें बढ़ेगी। सरकार ने नई संशोधित आबकारी नीति जारी की। ठेकेदारों को बेचनी होगी ज्यादा दारू भी। 5 से लेकर 20 रुपए तक की कीमतें बढ़ जाएगी बियर, दारू, वाइन वगैरह पर। 1 अप्रैल से ही राजस्थान में ये शराब की नई आबकारी नीति लागू होगी, है ना। और खबर है 13 साल पुराने रेल रोको आंदोलन में सपा विधायक समरपाल सिंह समेत 36 दिग्गजों को दोष मुक्त घोषित किया। और देखिए उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अब और ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। 1 अप्रैल से एक और नया सरचार्ज टैक्स वसूला जाएगा उत्तराखंड सरकार की तरफ से टूरिस्ट से। वहीं उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को भी मंजूरी मिली। अगले 5 साल में सालाना 100 किलो टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ये मंजूरी दी है। और एक खुशखबरी देखिए, उत्तर प्रदेश में अब संस्कृत शिक्षा बोर्ड के छात्र भी इंजीनियरिंग में पा सकेंगे दाखिला। AICTE ने जारी किया आदेश। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को अल्टीमेटम दिया, 31 मार्च तक BSF को सौंपे सीमा की जमीन। और देखिए आर्थिक सर्वेक्षण में एक और सुझाव दिया गया कि बर्गर, नूडल्स, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह की चीजों पर 6 से 11 बजे तक खाने की चीजों के एडवर्टाइज दिखाने पर बैन लगाया जाए। ऐसा इन विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है सरकार को। वहीं एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, चाइना के पास है दुनिया के सभी पांडा का मालिकाना हक। पूरी दुनिया में चीन एकमात्र ऐसा देश है जितने भी दुनिया में पांडा है उनका मालिक चाइना है ऐसा। और एक खुशखबरी है, पंजाब के लोगों को मिलेगा एक और हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी को करेंगे हलवारा एयरपोर्ट का उद्घाटन। वहीं रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ी। जम्मू कश्मीर के लिए रद्द की गई ट्रेनों की अवधि में बढ़ोतरी हुई। और साल 2027 में CBSE से संबंधित 130 स्कूलों में शिक्षा बोर्ड लेगा परीक्षा। हिमाचल की सुखू सरकार ने बदला फैसला। झारखंड हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, पत्नी से लिव इन रिलेशनशिप छिपाना एक तरह से धोखाधड़ी है। इसके आधार पर शादी तोड़ने का निर्णय भी सही माना। झारखंड हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। और एक रिपोर्ट आ रही कि साल 2047 तक भारत में होंगे 400 से ज्यादा एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंग्स इंडिया 2026 में यह बड़ी घोषणा की है। विकसित भारत के सपने के साथ ही ये प्लान है सरकार का। वहीं देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी। इन 5 शहरों में सस्ते फ्लैट मिलेंगे, बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। मात्र 10,000 रुपए में आप फ्लैट बुक कर सकते हैं। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश मथुरा के बरसाना में राधा रानी के दर्शन अब आसान होंगे। वैष्णो देवी की तरह लाडलीज मंदिर में भी चालू होगा टोकन सिस्टम। और खबर है मोबाइल से लेकर 4K टीवी तक देख पाएंगे। जियो हॉटस्टार ने सस्ता मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया 79 रुपीज में। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 1 फरवरी से उत्तर प्रदेश में लागू होगा आधार बेस्ड प्रमाणीकरण। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाई जाएगी। यूपी सरकार का कहना है संपत्ति पंजीकरण में भी पारदर्शिता के लिए अब आधार प्रमाणीकरण यानी वेरिफिकेशन कंपलसरी होगा उत्तर प्रदेश में जमीन, प्रॉपर्टी वगैरह की रजिस्ट्री के दौरान। वहीं यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास बसेगी नई टाउनशिप। किसानों से ली जाएगी 4500 एकड़ भूमि भी। गाँव की लिस्ट भी तैयार हुई। योगी सरकार का यह नया प्लान है। और देखिए उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को भी बड़ी सौगात मिली। यूपी कैबिनेट की बैठक में कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री फेलो योजना से युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। भर्ती परीक्षाओं की आयु सीमा वगैरह में भी छूट दी जाएगी। सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया है। और भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े तोहफे दिए हैं शिक्षकों वगैरह को भी, जिसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा यूपी के बाद बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की भी बीते दिन कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुछ फैसले लिए। एक तो महिलाओं के खाते में जाएंगे 2-2 लाख रुपए। बिस्मिल्लाह खां के नाम पर खुलेगा नया कॉलेज। नीतीश कैबिनेट में कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी। बक्सर में ये नया कॉलेज खोला जाएगा बिस्मिल्लाह खां के नाम पर। और बिहार में स्टूडेंट्स के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी बढ़ चुकी है। सेमीकंडक्टर नीति भी मंजूर हुई। छात्रवृत्ति में कितनी बढ़ोतरी की गई है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए बिहार में अब सोच समझकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें सरकारी कर्मचारी। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और सरकारी कर्मचारी उल्टी सीधी पोस्ट करते हैं तो उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बिहार में जमीन विवादों में पुलिस हस्तक्षेप पर भी रोक लगाई गई। डिप्टी सीएम बोले कि 1 फरवरी से अब यह मनमानी भी नहीं चलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी यह घोषणा कर दी इस बारे में। वहीं देखिए बिहार पटना में 172 करोड़ से बनेगा डायल 112 और पुलिस डेटा सेंटर का भवन भी नीतीश सरकार ने मंजूरी दी। और बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब दलालों की नो एंट्री रहेगी। मरीजों को निजी नर्सिंग होम भेजने वालों की खेड़ नहीं, ये भी सख्त कदम उठाया सरकार ने। वहीं बिहार में सड़क पर पैदल यात्रियों को प्राथमिकता दी जाएगी, सुविधाएं बढ़ेगी। पथ निर्माण और ग्रामीण नगर विकास विभाग से समन्वय किया है। और भी नीतीश सरकार ने कई कैबिनेट फैसले लिए, जैसे SC/ST के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दर को दुगुना कर दिया। मैंने आपको बताया स्कॉलरशिप कितनी बढ़ाएगी देख सकते हैं आप। कुछ और फैसलों की लिस्ट की जानकारी भी आप देख सकते हैं। ये नीतीश कैबिनेट में अन्य मुख्य निर्णय लिए गए। वहीं
अनुबंध पर नियुक्त होंगे 17,000 सेब जवान, अर्धसैनिक बलों को भी दिया जाएगा मौका। और बिहार पूर्णिया में आग लगने से एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए 11 गायों की मौत हो गई, फोन करने के बाद भी नहीं पहुंचे सरकारी डॉक्टर। ये हालात हैं, देखिए जरा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी फाल्गुन मेले में QR कोड से होगी अब पार्किंग। और राजस्थान सरकार ने गेहूं खरीद की MSP 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। पंजीकरण 1 फरवरी से शुरू होंगे। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसान भाई लोग कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। वहीं देखिए मध्य प्रदेश की यह घटना, 17 वर्षीय जिम्नास्टिक की 14 दिन बाद मौत हो गई। वार्म अप करते समय एक स्टूडेंट सिर के बल गिर गया था, एक खिलाड़ी, यही वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। और छत्तीसगढ़ में देखिए एक किसान ने कीटनाशक पी लिया और बोला कि यहाँ अन्नदाताओं का कोई भी नहीं है। टोकन नहीं मिलने की वजह से ये किसान परेशान था, जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला। देखिए आज भी हमारे देश में किसानों की हालत कितनी बदतर है, दयनीय है। बड़ा दुख होता है दोस्तों जब ऐसी खबरें देखता हूँ। तो वहीं खबर है छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 2 नक्सली मारे गए। एक तो 7 लाख का इनामी नक्सली था। ओके, और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI में 2050 पदों पर भर्ती निकली है। बिहार में भी 102 वैकेंसी हैं। कुछ और अलग अलग रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और वहीं राजस्थान में RS 2024 मार्क्स रीटोटलिंग के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल पर जो 32,679 पदों पर भर्ती निकली थी, इसके लिए लास्ट डेट आज 30 जनवरी है। ठीक है ना, तो जो स्टूडेंट नहीं आवेदन कर पाए तो मौका है। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कुंभ राशि के लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। तुला और मिथुन राशि वालों को भी रुका पैसा मिलने के योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन